नाउ वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक. अनदर टॉपिक इज वर्किंग कैपिटल. ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है? देखो, फिक्स्ड कैपिटल का अपोजिट, द कैपिटल विच इज यूज टू परचेज ऑफ करंट एसेट. ऐसी कैपिटल जिसका यूज करंट एसेट को परचेज करने में किया जाता है उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. क्या होता है वर्किंग कैपिटल? द कैपिटल विच इज यूज टू परचेज ऑफ करंट एसेट. देखो, फिक्स्ड एसेट के लिए फिक्स्ड कैपिटल, करंट एसेट को परचेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल. करंट एसेट्स स्टॉक, ठीक है, ये करंट एसेट होता है. रॉ मटेरियल करंट एसेट होता है. बिल्स रसेबल, डेटर्स करंट एसेट्स होते हैं. वर्किंग कैपिटल दो तरह की होती है. एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरी होती है नेट वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स का टोटल. और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं. आपको पता है ये लाइबिलिटी साइड होती है. यहाँ लिखते हैं अमाउंट, यहाँ लिखते हैं एसेट्स, यहाँ लिखते हैं अमाउंट. करंट एसेट्स 50,000 है, करंट लाइबिलिटीज़ 15,000 है. अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, आपका आंसर आना चाहिए 50,000, क्योंकि करंट एसेट का टोटल कितना है? 50,000. अगर क्वेश्चन आता है नेट वर्किंग कैपिटल, तो करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस की तो नेट वर्किंग कैपिटल आ गया 35,000. नेट वर्किंग कैपिटल कितना आ गया? 35,000. तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल करंट एसेट का टोटल, नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी. अब क्वेश्चन आता है वाई वर्किंग कैपिटल इज नीडेड इन बिजनेस. तो बताइए वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए बिजनेस में? सो दैट डेली एक्सपेंसेस को पे कर सके. वर्किंग कैपिटल इसलिए चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर टाइम पे सैलरी दे सके, लेबर को वेजेस दे सके, रॉ मटेरियल परचेज कर सके, मार्केट में अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको ग्रैब कर सके, ले सके, गेट कर सके. इसलिए बिजनेस में वर्किंग कैपिटल चाहिए. अब वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स क्या हैं? आपने जो फिक्स्ड कैपिटल के फैक्टर्स किए कुछ तो वही हैं. सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस, आपने उसमें भी किया था. दो तरह का बिजनेस होता है. पहला बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दूसरा बिजनेस होता है ट्रेडिंग बिजनेस. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है. ट्रेडिंग बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज को बॉट एंड सोल्ड किया जाता है. अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? ज़्यादा. ट्रेडिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? कम. देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा चाहिए. ट्रेडिंग बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम चाहिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम चाहिए. इज दिस क्लियर? सेकेंड पॉइंट है स्केल ऑफ ऑपरेशन. दो तरह का बिजनेस होता है, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल. अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल का है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए. अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल का है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम चाहिए. अभी तक हमने दो पॉइंट्स डिस्कस किए. नेचर ऑफ बिजनेस, दो तरह का बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग. अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो बेटा गुड्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड मटेरियल में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगता है, तो वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? ज़्यादा. ट्रेडिंग है, जल्दी से बॉट एंड सोल्ड होता है, वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? कम. स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर बिजनेस लार्ज स्केल का है तो वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? ज़्यादा. स्मॉल स्केल का है तो वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? कम. थर्ड पॉइंट आता है बिजनेस साइकिल. अब मार्केट में बहुत सारी साइकिल्स चलती हैं. सबसे पहले आता है बूम, यहाँ पे आता है डिप्रेशन. अगर मार्केट में बूम है, तेजी है, तो प्रोडक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा. प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वर्किंग कैपिटल की नीड क्या चाहिए? ज़्यादा. डिप्रेशन में मंदी है, प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि डिमांड ही नहीं है, लोगों के पास इनकम नहीं है. प्रोडक्शन कम होगा तो वर्किंग कैपिटल की नीड क्या चाहिए? कम. तो बिजनेस साइकिल पे डिपेंड करता है. अगर मार्केट में बूम है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए. अगर मार्केट में डिप्रेशन है तो प्रोडक्शन कम होगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम चाहिए. उसके बाद
सीजनल फैक्टर, दो तरह के सीजन होते हैं, एक होता है ऑन सीजन, एक होता है ऑफ सीजन। ऑन सीजन में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, ज़्यादा। ऑफ सीजन में प्रोडक्शन कम होता है तो वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, कम। सीजनल फैक्टर जैसे वुलन है, अब वुलन के क्लॉथ का ऑन सीजन क्या होता है, विंटर, तो विंटर्स में प्रोडक्शन होता है तो वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। अब वुलन का ऑफ सीजन क्या है, समर में प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, कम। उसके बाद आता है प्रोडक्शन साइकिल। ये प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है, देखो बेटा, जितना टाइम लगता है, टाइम गैप कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड मटेरियल, जितना टाइम लगता है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट होने में फिनिश्ड मटेरियल में, उसे बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। ये प्रोडक्शन साइकिल जितना लॉन्ग होता है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा चाहिए होती है। प्रोडक्शन साइकिल अगर स्मॉल है, थोड़े टाइम में गुड्स बन रही हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में गुड्स बन रही हैं, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, कम चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर, अभी तक हम 5 कर चुके हैं। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड है स्केल ऑफ ऑपरेशन, थर्ड है बिजनेस साइकिल, फोर्थ है सीजनल फैक्टर, फिफ्थ है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब जो टाइम लगता है रॉ मटेरियल को फिनिश मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए, उसे बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल जितना लंबा होगा उतनी वर्किंग कैपिटल की नीड क्या होगी, ज़्यादा। प्रोडक्शन साइकिल जितना छोटा होगा उतनी वर्किंग कैपिटल की नीड क्या चाहिए, कम। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर आप एफिशिएंट है, एफिशिएंट सी का मतलब कॉस्ट से रिलेटेड, अगर मैनेजर एफिशिएंट है, अगर आपका बिजनेस एफिशिएंट है, बिजनेसमैन एफिशिएंट है, तो बेटा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, कम, क्योंकि कॉस्ट कम आएगी। अगर आपका बिजनेस एफिशिएंट नहीं है, काम को टाइमली नहीं करता या काम को कॉस्ट के अकॉर्डिंग नहीं करता, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। सिंपल सी बात है, एफिशिएंट है, सी मतलब कॉस्ट को ध्यान में रख रहा है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, कम चाहिए। अगर आपका बिजनेस ऑपरेटिंग एफिशिएंट नहीं है, मैनेजर एफिशिएंट नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। अब उसके बाद काफ़ी फैक्टर्स और हैं। क्रेडिट अलाउड, अगर आपका बिजनेस उधार दे रहा है कस्टमर को, तो आपके बिजनेस के पास डेली एक्सपेंसेस पे करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपके बिजनेस को वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, ज़्यादा। अगर आपका बिजनेस क्रेडिट अलाउड नहीं करता, इट मीन्स आपके पास सफिशिएंट कैश है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की नीड क्या चाहिए, कम। इज दिस क्लियर? क्रेडिट अलाउड, अगर आपका बिजनेस कस्टमर को उधार दे रहा है, तो मतलब कुछ टाइम के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आपके बिजनेस के पास डेली एक्सपेंसेस के लिए, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, कम। अगर आप अपने बिजनेस में कस्टमर को उधार नहीं दे रहे, क्रेडिट अलाउ नहीं कर रहे, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, कम। क्रेडिट अवेल्ड, अवेल्ड का मतलब मिलना, अगर आपको उधार मिल रहा है, कौन देगा उधार, सप्लायर। अगर बिजनेस को उधार अवेल हो रहा है, सप्लायर उधार दे रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है उधार पे, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, कम। अगर उधार टाइमली नहीं मिल रहा या सप्लायर्स उधार नहीं दे रहे, इट मीन सप्लायर को पेमेंट करनी पड़ेगी कैश में, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, ज़्यादा। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो ये 2 पॉइंट है। क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट देना, क्रेडिट कस्टमर को देते हैं। क्रेडिट अवेल्ड, क्रेडिट मिलना, क्रेडिट सप्लायर से मिलता है। उसके बाद है इन्फ्लेशन, अगर महंगाई है, अब ध्यान से देखना, अगर महंगाई है तो क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन है, अगर महंगाई है, तो हम कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट आपको क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। कैसे, अगर महंगाई है तो हर चीज़ को बनाने की कॉस्ट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, ज़्यादा। अगर मार्केट में महंगाई नहीं है तो हर चीज़ को बनाने की कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, कम चाहिए। उसके बाद
रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, अगर आपके बिजनेस में रॉ मटेरियल अवेलेबल रहता है, अगर मार्केट में रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो आप कभी भी रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं मार्केट में जाके, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, कम। लेकिन अगर आपका बिजनेस में रॉ मटेरियल सीजनल है, कभी कभी रॉ मटेरियल मिलता है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्रेडिट अलाउड, अगर कस्टमर को उधार देते हो तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, अगर कस्टमर को उधार नहीं देते तो आपके पास पैसे हैं, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। क्रेडिट अवेल्ड, अगर सप्लायर क्रेडिट दे रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, अगर सप्लायर क्रेडिट अवेल नहीं कर रहे तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। इन्फ्लेशन, अगर महंगाई है तो हर चीज़ को बनाने की कॉस्ट क्या आएगी, ज़्यादा, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, ज़्यादा। अगर महंगाई नहीं है तो हर चीज़ को बनाने की कॉस्ट क्या आएगी, कम, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, कम। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, अगर रॉ मटेरियल पूरे साल मार्केट में अवेलेबल है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए।